आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। यूके SSC में पेपर लीक का स्कैम सामने आने के बाद पिछले 6 महीने में जो युवा सड़कों पर हैं वो चयनित अभ्यर्थी थे। एक बहुत बड़ी उम्मीद सरकार से थी, इस बात का भरोसा था कि इन युवाओं को न्याय मिलेगा। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन पहले आयोग ने एक तरह से बहुत बड़ा कुठाराघात कर दिया उन युवाओं पर जो इस बात को लेकर उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम सरकार न्याय करेगी। जो 3 भर्ती परीक्षाएं कैंसिल की गई हैं उसमें स्नातक स्तरीय और उसके अलावा एक वन दरोगा और सचिवालय सुरक्षा संवर्ग, ये तो 3 भर्तियां थी जिन्हें रद्द ही कर दिया गया। इसके चयनित अभ्यर्थी तो परेशान हैं ही, इसके अलावा कुछ भर्तियां और हैं जिनको लीगल ओपिनियन आयोग चाहता है कि वो शासन स्तर से लिया जाए। पिछले 6 महीने में कौन सा लीगल ओपिनियन नहीं ले पाया आयोग, ये समझ से परे है। पहले जांच समिति बनाई, उस समिति ने जांच की और अब ये कहा जा रहा है कि इस पर हम कानूनी मसला आगे न फंस जाए, इसलिए हम राय लेना चाहते हैं, विधिक राय लेना चाहते हैं। वो विधिक राय शासन स्तर पर कौन लेगा? वो सरकारी वकील होंगे, न्याय विभाग होगा, किससे वो विधिक राय लेंगे और उसमें क्या आगे होने वाला है, ये अब एक बड़ा प्रश्न खड़ा हुआ है। इस वक्त मेरे साथ जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये वो चयनित युवा हैं जो स्टेनो भर्ती हुई थी। ये भी एक भर्ती है जो विधिक राय के लिए इस समय लटकी हुई है आयोग और शासन के बीच। होगा क्या, इन्हें कोई अब आगे पता नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्चित भट्ट है। अर्चित जी बताइए, कौन सी विधिक राय लेना चाह रहा है आयोग? सर ये तो समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि हमारा जो ये पोस्ट निकली थी 2020 में निकली थी, आज 2023 आ गया और अभी तक हम खाली हैं। जबकि हमने पेपर निकाल दिया रिटन, फिर हमने स्टेनो का स्किल टेस्ट एग्जाम निकाला, उसके बाद हमने टाइपिंग टेस्ट निकाला। 3 राउंड क्लियर करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो चुका है। अब हमारी सिर्फ विभागों में संस्तुति जानती है, यानी कि हमारी अब ज्वाइनिंग आनी थी जस्ट। और ज्वाइनिंग के पीछे अभी तक केवल एक ही मुद्दा चल रहा है कि एक ही क्षेत्र से बहुत ज़्यादा बच्चे कैसे सिलेक्ट हो गए। 162 पोस्ट थी सर, 162 में से 110 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। इसका मतलब ये है कि पूरी भर्ती प्रक्रिया खत्म होने के बावजूद भी 52 पद अभी भी खाली हैं। 52 पद खाली हैं तो संदेह कहीं होता नहीं है कि इसमें कोई धांधली होगी, क्योंकि पद कैसे खाली रह गए इस बेरोजगारी के युग में? कैसे पद खाली रह रहे हैं? क्योंकि लोगों को अभी तक हमारी जिस पोस्ट के बारे में हम बात करें स्टेनो, इस स्टेनो स्किल के बारे में ही नहीं पता। पहाड़ों में तो किसी को नहीं पता, 13 जिलों में। तो मुद्दा ये है कि हमारे जो अध्यक्ष जी हैं, जो आयोग हैं, वो ये बोल रहे हैं कि ये 110 बच्चों में से 47 बच्चे एक क्षेत्र विशेष से निकले हैं और क्षेत्र विशेष का नाम है उधम सिंह नगर जिला, ना कि क्षेत्र। पहली बात तो जिला है, वो क्षेत्र नहीं है। और एक जिले में से अगर कुछ बच्चे निकल रहे हैं तो पहले उसका कारण जानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेनो जो स्किल टेस्ट होता है, जो इसकी तैयारी होती है, कोचिंग्स होती है, उसका सबसे बड़ा सेंटर जो है पूरे उत्तराखंड में उधम सिंह नगर है। यूपी से बच्चे स्टेनो सीखने वहाँ जाते हैं, उत्तराखंड से बच्चे पूरे हरिद्वार से, यहाँ तक कि देहरादून से भी बच्चे स्पेशल वहाँ जाते हैं क्योंकि वो हब है, वो सेंटर है स्टेनोग्राफी का। तो वहाँ बच्चे ज़्यादा उनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती है, ज़्यादा माहौल मिलता है शॉर्ट हैंड का, तो वहाँ से बच्चे ज़्यादा चयनित होंगे। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि यहाँ से ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। तो अब जैसे हमारे देखते हैं आप लोग कि उत्तराखंड में से लोग ज़्यादातर आर्मी में जाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि हमारे क्षेत्र से आर्मी में ज़्यादा लोग जाते हैं तो इसका मतलब संदेह है कि भैया यहाँ से आर्मी के क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं, या और भी कोई ये कोई मुद्दा होता नहीं। इसकी आपने जाँच भी करवा ली, आपने जाँच कमेटी बिठाई, हमारी भी जाँच के दायरे में कमेटी में हमारी जो है ये भर्ती आई थी, स्टेनो वाली भर्ती जाँच के दायरे में आई थी, उन्होंने क्लीन चिट दे दी। अब मारतोलिया साहब को ये प्रॉब्लम हो रही है कि एक क्षेत्र विशेष से क्यों बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, तो इसका कारण हम आपको बता दे रहे हैं। और इसके अलावा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज तक इस 2023 तक जितनी भी भर्तियां आज तक स्टेनो की हुई है उत्तराखंड में, उसमें हर बार अनुपात में उधम सिंह नगर क्षेत्र से ही बच्चे ज़्यादा निकले हैं। अगर 100 भर्तियां रही, 100 पोस्ट रहेंगी तो 50, 60, 70 बच्चे अकेले उधम सिंह नगर जिले नगर से रहेंगे। आप हमारे साथ एक दिव्यांगजन भी हैं, आपका क्या नाम? देवेंद्र सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं देवेंद्र? जसपुर से हैं। जसपुर से। जी सर। कितना टाइम हो गया? 2020 से शायद प्रोसेस शुरू हुआ था। 3 वर्ष बीत चुके हैं इस वैकेंसी को। जी सर। अब तो विधिक राय मांग रहा है। हाँ, आयोग विधिक राय मांग रहा है एक ही विशेष क्षेत्र को लेकर, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि वहाँ ऐसा होता है, जैसे हाई कोर्ट ने जब 2017 में वैकेंसी ली थी तो वहाँ से 90 पद बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे उसमें से 70 बच्चे उधम सिंह नगर से ही सिलेक्ट थे सर, पूरे ज़िले से। तो हाँ, यही होता है कि स्टेनो का वहाँ हब है अच्छा खासा। वहाँ एक तरह से जैसा मान लो सर, अगर हमें मेडिकल कोर्स करना है तो वहीं तो सीखेंगे जहाँ मेडिकल कोर्स होगा, और वे बच्चे उसी में वहीं जाएंगे। तो यही हिसाब है, वहीं स्टेनो वहीं होती है अधिकतर, तो वहीं के बच्चे। वहाँ स्टेनो क्यों होता है ज़्यादातर, इसका कोई कारण है? इसका ये कारण है सर, 1980 में एक राम सिंह गुरुजी थे, मतलब नज़दीक लगता है ठाकर द्वारा, तो वहाँ लाए थे वे सर्वप्रथम स्टेनोग्राफर।
और हाँ वो हमारे जो है नज़दीक पड़ता है, 10-12 किलोमीटर पड़ता है, लेकिन आज वो बहुत बड़ा एक यूनिवर्सिटी है हाँ, इसलिए वहाँ से ज़्यादा सिलेक्टेड होते हैं। और वे जो स्टेनोग्राफर लाए थे वे इलाहाबाद से खुद कर लाए थे। कितने हो गए उधम सिंह नगर से इस बार? 47 हुए। अब ये समझ में नहीं आता है कि वो जो जांच समिति थी वो आखिर बिठाई किसके लिए गई थी? अगर 47 उधम सिंह नगर जिले से आ रहे, इस बात की आशंका अगर उस जांच समिति को थी, विशेष जांच समिति उसे नाम दिया गया, तो उसने किया क्या पिछले 3 महीनों में? अभी भी अगर इस पर भी विधिक राय लेनी है, कुल मिलाकर मामला ऐसा लग रहा है कि गेहूं के साथ घुन भी पिसना, हालांकि ये घुन नहीं है, ये क्रीम है उत्तराखंड का, जिसने अपने मेहनत के दम पर परीक्षा पास की। आपका क्या नाम है? नेहा नाम है मेरा। नेहा जी बताइए, अब क्या रास्ता नजर आ रहा है आपको आगे? सर इस तरह से कुछ भी नहीं आ रहा, क्योंकि हर जगह आश्वासन दिए जा रहे हैं, वो भी झूठे आश्वासन। तो उससे हम और ज़्यादा मानसिक उत्पीड़न हो रहा है हमारा चारों तरफ से ही। अध्यक्ष साहब से जाते हैं तो वो बात को टालते हैं। तो ये विधिक राय जो कहाँ की रहने वाली है? काशीपुर, उधम सिंह नगर। काशीपुर की हैं। तो विधिक राय का इंतजार आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि अगर आयोग ने कहा है कि शासन को हमने लिखा है, उसमें कोई लीगल ओपिनियन वो लेंगे, आगे कोई दिक्कत ना आए, इसके लिए आपको लगता है कि इंतजार करना चाहिए आप? सर पहली बात तो ये, जब जांच कमेटी बनी थी 8 भर्तियों के लिए बनी थी, उसमें से एक भर्ती को क्लीन चिट मिल चुकी है, उसके लिए विधिक राय अलग से ली गई थी या इनके लिए अलग से ली गई है? वो तो जब जांच कमेटी बनी है तो सभी के लिए एक साथ ली जाती, एक को पहले ही क्लीन चिट दी गई है और इसे अधर में लटकाया जा रहा है। बिल्कुल, यक्ष प्रश्न तो यही है। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सुषमा है, मैं काशीपुर उधम सिंह नगर से हूँ। अच्छा, आप भी काशी, मतलब वो उसी हब की बात हो रही है, सब लोग आप? एक उधम सिंह नगर को विशेष तौर पर टारगेट किया जा रहा है कि यहीं से स्टेनो क्यों निकलते हैं, जबकि इन्होंने जो जांच कमेटी आज से 2.5 महीने पहले बिठाई थी, तो उसमें इन लोगों को ये जांच करनी चाहिए थी, अपनी एक टीम भेजनी चाहिए थी कि इसी क्षेत्र से क्यों निकलते हैं बच्चे, लेकिन इन्होंने जैसे थोड़ा सा अलग सी बात है, जैसे पौड़ी से मुख्यमंत्री निकलते हैं, उधम सिंह नगर से स्टेनो निकलते हैं, क्योंकि सर वहाँ स्टेनो का हब है। किसी भी पहाड़ी इलाके में, किसी भी पहाड़ी जिले में स्टेनो होती नहीं है। चमोली के, उत्तरकाशी, टिहरी, यहाँ के बच्चे जानते भी नहीं है कि स्टेनो होती क्या है। स्टेनो जो होती है वो मेन जो होती है हमारे उधम सिंह नगर में ही होती है। तो सर आप बताइए, जब स्टेनो का गढ़ वहीं है तो बच्चे भी तो वहीं से निकलेंगे ना, सिंपल सी बात है। केंद्र में भी बच्चे वहीं से निकलते हैं, यूपी का आप रिजल्ट देख लीजिए, वहाँ पर भी बच्चे यहीं से ही निकलते हैं, क्योंकि ये जो पूरे इलाके का जो गढ़ है ना, जो स्टेनो का जो है वो हमारा उधम सिंह नगर ही है। तो ऑब्वियस सी बात है वहीं से बच्चे निकलेंगे, लेकिन पता नहीं हमारे जो अध्यक्ष हैं मर्तोलिया जी, उन्हें पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उन्हें सही से वो पता नहीं जाँच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं पता, जांच कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, आपका क्या नाम है? आप ये बताइए कि वो जो उधम सिंह नगर से 47 बच्चों के निकलने का, क्या वही एक मसला है? ये आपको इस बात को लेकर आप श्योर हैं कि आयोग उसी को टारगेट करके चल रहा है या कुछ और मसला भी है? सर आयोग जो है जसपुर को स्पेशल जो है टारगेट कर रहा है, लेकिन उधम सिंह नगर एक पूरा जिला है जिसमें 8 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उसमें सितारगंज, खटीमा, जसपुर, काशीपुर, बाजपुर और अदर विधानसभाएं क्षेत्र आती हैं। गदरपुर विधानसभा क्षेत्र, जहां बच्चे खटीमा के, सितारगंज के, किच्छा के, गदरपुर के अलग अलग जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है, लेकिन फिर भी जो है आयोग ये टारगेट कर रहा है कि सब टोटल बच्चे 47 के 47 पूरे 47 जो हैं वो जसपुर विधानसभा क्षेत्र। आपको किसने, आयोग ने बताया ये बात? ये सर ये जो जानकारी जो अखबारों के माध्यम से मिली और मीडिया के माध्यम से, और यह जो जानकारी उनको भी दी वो आयोग के थ्रू ही दी होगी, क्योंकि कोई भी जो न्यूज़ है वो ऐसे नहीं छापेगा। दूसरा बात यह है कि सर जब जिस दिन जो है कि समिति की रिपोर्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मार्तोले जी ने रिवील किया, तो उसके बाद उन्होंने यह कहा कि एक ऐसी भर्ती है जिसमें हमें अभी भी संशय है कि एक जनपद से अधिक, एक क्षेत्र से अधिक बच्चे निकले हैं। तो हम ये बताना चाहते हैं वह एक क्षेत्र नहीं बल्कि एक पूरा उधम सिंह नगर जनपद है, और वहाँ से भी जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वो अलग अलग तहसील, अलग अलग गांव, अलग अलग कस्बों, अलग अलग शहरों से चयनित हुए हैं। हम सर अनेकों बार जो है कि मार्तोले जी को यह इस चीज़ की जानकारी दे चुके हैं कि जो अभ्यर्थी सेलेक्ट हुए हैं वह जो कि एक अलग अलग क्षेत्रों से चयनित हुए हैं, किंतु हर बार सर उनके मन में ये संशय है कि एक ही जो बच्चे हैं एक क्षेत्र से जो कि चयनित हैं, एक जिले से हैं। अब क्या करेंगे आगे आप लोग? सर करना क्या, हम तो सड़कों पे घूम रहे हैं, 7 महीने हो गए सब सड़कों पे घूम रहे हैं। मैं समझ में सर ये बात नहीं आ रही। कौन से विधायक से मुलाकात करके आए अभी? सर आज हम विनोद चमोली जी के पास गए थे। क्या बोले चमोली? सर चमोली जी ने, विधायक जी ने बात की है मोदी से कि किससे? मोदी जी? अच्छा, अध्यक्ष मोदी जी, मोदी से बात की है कि इस भर्ती में क्या चल रहा है। जब इस भर्ती प्रक्रिया में आपको पूरे बच्चे भी नहीं मिले हैं तो इस भर्ती को आप संदेह की नज़र से कैसे देख रहे हैं?
अगर इस भर्ती में कुछ काम होना था तो ये जो 52 पद छोड़े गए हैं, ये किसको सौगात देने के लिए छोड़े गए हैं? भरना तो इनको भी चाहिए था। तो ये पद क्यों नहीं भरे गए हैं? आपके पास जितनी भर्ती आज तक आई है उनमें आज तक एक पद भी खाली नहीं बचा। इसमें पद खाली क्यों है? क्योंकि इस जो हमारी जो परीक्षा है सर ये वाली, ये सिर्फ और सिर्फ स्टेनो बेस्ड परीक्षा होती है, जिसमें स्टेनो आना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। स्टेनो सीखने के बाद भी बच्चों से परीक्षा पास नहीं होती। 5-5 6 साल लगते हैं सर पढ़ने के लिए स्टेनो को, 12-12 घंटे एक पेन से लिखनी पड़ती है। पर हमारे समझ ये नहीं आ रहा कि अध्यक्ष महोदय साहब को इस स्टेनो के बारे में खबर है भी या नहीं है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग भी उस जिले का लोहा मानता है कि वहाँ से बच्चे आते हैं। जिस प्रशासन से वो विधिक राय मांग रहे हैं, उस प्रशासन के अंदर भी अपर निजी सचिव और स्टेनो के पद उसी क्षेत्र से भरे हुए हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्या वहाँ देखने के बाद भी अध्यक्ष महोदय को समझ नहीं आ रहा कि स्टेनो वहाँ से आता क्यों है? तो हाँ सर, हमारा तो अध्यक्ष साहब से यही एक निवेदन है कि सर कुछ भी फैसला लें, क्योंकि 2.5 महीने सर समिति की रिपोर्ट 2.5 महीने हो गई जांच करते हुए, पर मेरी समझ में ये नहीं आया क्या उनकी LIU उनके पास है, पुलिस उनके पास है, DM उनके पास है, तो उन्होंने समिति की जाँच किस बेस पे कराई है? LIU जाँच करा सकते थे, वो उन 47 बच्चों की जांच कराते हैं, DM साहब से कराते, वो LIU से कराते, पुलिस से कराते हैं, लेकिन उन्होंने जांच नहीं कराई। समिति अपनी रिपोर्ट देके चली गई, अब वो दोबारा नहीं आएगी। लेकिन अध्यक्ष साहब आज भी 2.5 महीने पुरानी बात पे अड़े हुए हैं कि इस क्षेत्र से इतने बच्चे क्यों निकले हुए हैं। बस वहीं पर आकर बात टिक गई। चलिए, तो ये वो स्टेनो के चयनित अभ्यर्थी हैं। सवाल इनके वाजिब हैं। इनका कहना है कि एक जाँच समिति बनाई गई 3 महीने पहले, उस समिति ने जांच की, सारी भर्तियों की जांच की, उसमें से एक LT शिक्षक को हरी झंडी दे दी गई। बाकी 3 भर्तियों को, चूंकि जाहिर सी बात है जांच समिति ने कुछ ना कुछ सवाल खड़े किए होंगे, इसलिए 3 भर्तियां निरस्त कर दी आयोग ने। बची हुई जो दूसरी भर्तियां थी उनमें ऐसी कौन सी विधिक राय लेने का एक जो तरीका सुझा दिया जांच समिति ने, उस विधिक राय, क्या वो विधिक राय होगी, वो गले से नहीं उतरती। चूंकि अगर एक जिले से ज्यादातर अभ्यर्थियों के चयनित होने का अगर सवाल है तो ये तो जांच का विषय है, इसमें विधिक राय क्या कर लेगी? न्याय विभाग प्रशासन में बैठकर सचिवालय में कौन विधिक राय दे देगा? ये तो जांच का विषय था और इस जांच को जांच समिति ने करना था, वो किया नहीं। अब 3 महीने पहले की स्थिति वापस आ गई है। बहरहाल इनका विरोध जारी है। शाम हो चुकी है, इस समय स्ट्रीट लाइट के नीचे मैं खड़ा हूँ, ये बच्चे भी, युवा भी मेरे साथ खड़े हुए हैं, सुबह से सड़कों पर भटक रहे हैं। कम से कम इन युवाओं का कहीं तो ख्याल रखिए सरकार। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमवट, जय भारत टीवी।